ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब में सबका स्वागत है। आज की मुरली भोपाल भाई जी पढ़ने वाले थे, ज्वाइन नहीं हुए हैं। भोपाल भाई जी हैं ग्रुप में। गोपाल भाई जी नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, तो कोई और मुरली पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। संपूर्ण बहन जी आप पढ़ने वाले हो आज? जी, कल मैसेज आया था ना भाई साहब का। जी जी पढ़िए। ओके। ओम शांति। आज की जो मुरली है उस मुरली का टाइटल है बाप दादा की आशा संपन्न और संपूर्ण बनो। वैसे तो इस मुरली में बाबा ने किसी विशेष टॉपिक पर नहीं समझाया है, लेकिन जस्ट सपोज कि बाबा 4-5 महीने बाद अव्यक्त पाठ को भी पूरा कर रहे हों और बाबा अब जैसे कहते हैं ना कि बाबा भी जाने वाला है, तो सोचो 1 मिनट के लिए कि बाबा जाने वाले हैं, तो एक रूहान अंतिम बाबा हमसे कर रहे हैं कि बच्चे बाबा की क्या आश है, अब बस समय नहीं है और आप संपन्नता और संपूर्णता को अब पा लो बस। जैसे लौकिक में भी माँ बाप बच्चों की सारी हरकतें देख लेते हैं, सारे उनके टेंट्रम्स झेल लेते हैं और फिर बाद में जब एक अंतिम समझानी माँ बाप की देनी होती है माँ बाप को, तो बड़े प्यार से उनसे मिलते हैं और समझाते हैं कि तुम तो मेरे राजा बच्चे हो ना, प्यारे बच्चे हो ना, मीठे बच्चे हो ना, तो प्लीज ऐसा करो। हाँ, आपके पापा या आपके पिता आपसे ऐसा चाहते हैं। तो आज हमारे मीठे बाबा, जैसे हमें तो पर्सनली ऐसा लगा कि जैसे बाबा अब जाने वाले हैं, उनका अव्यक्त पाठ भी खत्म होने वाला है और बाबा बस अंतिम समझानी हमें दे रहे हैं कि बच्चे अब बाप समान बनो। तो अब हम मुरली को डिटेल से पढ़ते हैं। बाप दादा की आशा संपूर्ण और संपन्न बनो।
वरदाता, दिव्य बुद्धि दाता, बाप दादा आज विशेष दूर देशवासी, दूर देश निवासी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। इतने दूर से किस लगन से आते हैं? बाप दादा बच्चों की लगन को जानते हैं। एक तरफ दिल के मिलन की लगन है, दूसरे तरफ बाप से मिलने के लिए धैर्य भी धरा है। इसीलिए धैर्य का फल विशेष रूप में देने के लिए आए हैं। एक तरफ दिल की लगन है और दूसरी तरफ उतना ही पेशेंस रख के बैठे भी हैं बाबा से मिलने के लिए। तो बाबा कहते हैं, सभी डबल विदेशी बच्चों के स्नेह के संकल्प, दिल में मिलन के उमंग हर समय बाप दादा देखते और सुनते रहते हैं। दूर बैठे भी स्नेह के कारण समीप हैं। बाप दादा हर समय देखते हैं कि कैसे रात रात जागरण कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति कैच करते रहते हैं। कैसे? रात रात जागरण करना मतलब अमृत वेले भी कितनी जल्दी उठ जाना और फिर बाबा से रुरुहान करना, बाबा के स्नेह में खोए रहना, बाबा से दृष्टि लेते रहना। और जब बाप दादा आते थे तब भी रात रात बच्चे बाबा के सामने बैठे रहते। तो रात रात जागरण कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति कैच करते रहते हैं। आज विशेष मुरली चलाने नहीं आए हैं। मुरली चलाने नहीं आए हैं। मुरलियां तो बहुत सुनी, अब तो बाप दादा को यह वर्ष विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप, बाप दादा के स्नेह प्रमाण स्वरूप, विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप, बाप दादा के स्नेह का प्रमाण स्वरूप, संपूर्ण और संपन्न बनने के समीपता का स्वरूप, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क, ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। हाँ, माना आप जो सोच रहे हो ना वो भी अति श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि संपूर्णता की स्टेज क्या होती है, मतलब एक संकल्प भी वेस्ट नहीं, केवल समर्थ, और वो भी बेहद का संकल्प, सर्व प्रति संकल्प, श्रेष्ठ बोल, माना आप जो बोल बोले वो महावाक्य हो जाए, श्रेष्ठ कर्म, आपका कर्म बाप समान हो, जिसमें कोई आसक्ति नहीं हो, जिसमें कोई अटैचमेंट ना हो, कर्म में भी स्वार्थ ना हो, श्रेष्ठ कर्म जो केवल विश्व के कल्याण के प्रति हो, जो केवल बेहद की आत्माओं के प्रति हो, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क। हाँ, तो बेहद का जो संबंध हमारा अनेक आत्माओं से बन जाता है, उस संबंध से आना और वैसा ही संपर्क अपना रखना, ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं संपूर्णता की स्टेज है कि आपका हर संकल्प श्रेष्ठ, बोल श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ, संबंध संपर्क श्रेष्ठ। तो अब अपनी आप की चेकिंग करें कि मैं कहाँ तक हूं अभी। सुनना और स्वरूप बनना, यह समानता देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम केवल सुनते आए और सुनाते आए अनेक आत्माओं को, बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ऐसे कहते हैं, हाँ बाबा ने ये सुनाया है। लेकिन अब बाबा क्या चाहता है कि जो आप सुनते हो
उसका स्वरूप बनो। मतलब जैसे ही सुना मैंने वैसे ही स्वरूप बन जाऊं मैं। तो यह समानता देखना चाहते हैं, क्योंकि कई बार डिफरेंस हो जाता है ना, हम सुनते कुछ है, स्वरूप हमारा कुछ और हो जाता है। और अगर सुनने को स्वरूप में भी लाते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा गैप हो जाता है टाइम का। तो अब वो चीजें, वो बाउंडेशंस खत्म करनी है, सुनना और स्वरूप बनना। मतलब बाबा ने कहा है ना बच्चे समान बनो, तो तुरंत बाप समान निराकारी स्टेज, बाप समान फरिश्ता स्टेज, है ना, बाप समान दातापन की स्टेज, बाप समान विधाता की स्टेज, बाप समान महादानी की स्टेज। तो जैसे सुना वैसा स्वरूप बना। यह है समानता देखना चाहते हैं। प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह देखना चाहते हैं। मतलब प्रैक्टिकल में चेंज हो। इस वर्ष में सिल्वर और गोल्डन जुबली तो मनाएं और मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सच्चे बेदाग अमूल्य हीरो का हार बनाना चाहते हैं। किसको? हमें। सच्चे बेदाग मतलब जिसके अंदर कोई डेंट नहीं हो, जिसके अंदर कोई कट नहीं हो। हाँ, अमूल्य हीरो का हार, क्योंकि जो डेंट वाला होता, कट वाला हीरा होता, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सच्चा बेदाग जिसके अंदर कोई कमी ना हो, कमजोरी ना हो, ऐसा हीरा बाबा आपको बनाना चाहते हैं। तो अमूल्य हीरो का हार बनाना चाहते हैं। अमूल्य जिसकी कोई कीमत ही ना हो, ऐसा एक एक हीरा अमूल्य चमकता हुआ हो, जो उसके लाइट माइट की चमक हद तक नहीं लेकिन बेहद तक जाए। हम्म, केवल अपने एरिया में नहीं चमकना है, ऐसा चमको कि पूरे विश्व तक आपकी लाइट माइट पहुंचे। तो आप बेहद के कार्य के निमित्त हो ना, इसीलिए आपकी चमक भी बेहद तक जाने चाहिए। इस मुरली में बाबा आगे भी जितनी भी बातें समझा रहे हैं वो बेहद के लिए समझा रहे हैं। हमें हद से निकाल रहे हैं बाबा इस मुरली में। तो हद तक नहीं लेकिन बेहद तक जाए। जब आप दादा ने बच्चों के हद के संकल्प, हद के बोल, हद की सेवाएं, हद के संबंध बहुत समय देखे हैं। क्या समझा रहे हैं बाबा? बस बच्चे बहुत हो गया ये हद के संकल्प करना। बेहद में आओ, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प किसको कहेंगे? जो किसी एक प्रति ना हो, जो किसी लिमिटेड संख्या के प्रति ना हो, हाँ, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए ना हो, वो बेहद के लिए हो, जिसमें सभी आत्माएं आ जाएं। हाँ, जिसमें बेहद की दृष्टि दिखाई दे। तो हद के संबंध बहुत समय देखे, लेकिन अभी बेहद का बाप है, बेहद के सेवा की आवश्यकता है। बाबा ने हमें क्यों चुना, अपने साथ क्यों रखा? सर्व की सेवा करने के लिए आया ना, वो तो सारी दुनिया को परिवर्तन करने आया ना। तो हम एक एक दीपक के पीछे कितनी सारी आत्माएं हैं जिनको हमें रोशनी देनी है। तो मेरा संकल्प बेहद के लिए हो, मेरी सेवा बेहद के लिए हो। उसके आगे यह दीपकों की रोशनी क्या लगेगी? अभी लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। हम्म, जब हमारी बाप समान स्टेज होती है ना, तो बाबा की तरह ही हमसे सर्व प्रकार की किरणें निकलती हैं। हाँ, तो वो हम ज्ञान सूर्य का कार्य करते हैं। लेकिन अगर हम कुछ कुछ ही गुण शक्तियों को धारण करके कुछ ही आत्माओं की सेवा प्रति लगाते हैं, तो माना जैसे वो दीपक बनना हो गया। लेकिन अभी हमें क्या करना है? लाइट हाउस माइट हाउस बनना। बेहद की तरफ दृष्टि रखो, बेहद की दृष्टि बने तब सृष्टि परिवर्तन हो। सृष्टि परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य थोड़े समय में संपन्न करना है, तो गति और विधि भी बेहद की फास्ट चाहिए। क्या चाहिए? बेहद की दृष्टि, ताकि बेहद की सृष्टि का परिवर्तन हो। गति और विधि बेहद की
फास्ट चाहिए। आपकी वृत्ति से देश विदेश के वायुमंडल में यह एक ही आवाज गूंजे कि बेहद के मालिक, विश्व के मालिक, बेहद के राज्याधिकारी, बेहद के सच्चे सेवाधारी, हमारे देव आत्माएं आ गए हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? कि बेहद के मालिक, आपको देख करके ऐसी आवाज गूंजे कि बेहद के मालिक, विश्व के मालिक, बेहद के राज्याधिकारी, बेहद के सच्चे सेवाधारी, हमारे देव आत्माएं आ गए हैं। अभी यह बेहद का एक आवाज देश विदेश में गूंजे, तब संपूर्णता और समाप्ति समीप अनुभव होगी। समझा? अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना पूर्ण करने वाले फरिश्ता सो देवता आत्माओं को सदा उच्च स्थिति में स्थित रहने वाले लाइट हाउस, माइट हाउस विशेष आत्माओं को बाप दादा के सूक्ष्म इशारों को समझने वाले विशाल बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को बाप समान संपन्न संपूर्ण बनाने वाले बाबा को नमस्ते बाबा, नमस्ते। देश विदेश के सभी बच्चों प्रति बाप दादा ने संदेश के रूप में याद प्यार दी। चारों ओर के स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों को के भिन्न भिन्न लहरों के पत्र बाप दादा के स्नेह के सागर में समा गए। सभी की भिन्न भिन्न लहरें अपने अपने उमंग उत्साह के अनुसार श्रेष्ठ है और बाप दादा उन लहरों को देख हर्षित होते हैं। उमंग भी बहुत अच्छे हैं, प्लान भी बड़े अच्छे हैं। अभी प्रैक्टिकल की मार्क्स बाप दादा से लेनी है और भविष्य खाता जमा करना है। इस समय बाप दादा प्रैक्टिकल कोर्स की मार्क्स हर बच्चे की नोट कर रही हैं। जैसे हम ज्ञान में कहते हैं ना, बाबा ने कहा दुआएं दो दुआएं लो, दुख ना दो दुख ना लो, ऐसे बहुत सारी बातें कहते हैं ना, समझते भी हैं। लेकिन उस चीज को प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप बनाना, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल कोर्स। और अगर अब की धारणा में चलते फिरते या हर कर्म करते बाबा को ये चीजें नजर आएंगी ना, तो बाबा इसकी स्पेशल मार्क्स भी देगा। तो यह वर्ष विशेष प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल फोर्स की एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का है। इसीलिए जो इशारे समय प्रति समय मिले हैं, उन इशारों को हर एक स्वयं प्रति समझ प्रैक्टिकल में लाए तो नंबर 1 ले सकते हैं। हाँ, अभी जो आ रहा है अव्यक्त इशारा, उसको भी अगर हम डेली प्रैक्टिस में लाएं और अपने लिए समझें उसको कि मेरे को ऐसा करना है, बाबा ने स्पेशल इशारा दिया है, तो नंबर 1 ले सकते हैं। विदेश के व देश के बच्चे जिन्हों को दूर बैठे भी समीप के स्नेह का सदा अनुभव होता है और सदा उमंग रहता है। कुछ करके दिखावे, यह करे ऐसा करे, यह उमंग है, तो अभी बेहद की सेवा का सबूत बन उमंग को प्रैक्टिकल में लाने का विशेष चांस है। इसीलिए उठती कला की रेस करो। बाबा कहते हैं याद में, सेवा में, दिव्य गुणमूर्त बनने में और साथ साथ ज्ञान स्वरूप बन ज्ञान चर्चा करने में, 4 ही सब्जेक्ट में उड़ती कला की रेस में नंबर विशेष लेने का यह वर्ष का चांस है। हाँ, याद में, सेवा में, दिव्य गुणमूर्त बनने में और साथ साथ ज्ञान स्वरूप बन ज्ञान की चर्चा करने में, ये 4 सब्जेक्ट बताए बाबा ने। यही 4 सब्जेक्ट है ना हमारे, योग, सेवा, धारणा और ज्ञान।
तो 4 ही सब्जेक्ट में उड़ती कला की रेस में नंबर विशेष लेने का यह वर्ष का चांस है। यह विशेष चांस लो, नया अनुभव कर लो। नवीनता पसंद करते हो ना, तो यह नवीनता करके नंबर ले सकते हो। अभी इस वर्ष में एक्स्ट्रा रेस की एक्स्ट्रा मार्क्स है, समय एक्स्ट्रा मिला है। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध तो सदा ही है, लेकिन यह वर्ष विशेष एक्स्ट्रा का है। जब पेपर नजदीक होते हैं तो स्कूलों में भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है ना, ट्यूशन के लिए भी एक्स्ट्रा क्लासेस होती है ना, वैसे ही ये जो समय चल रहा है एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का है। जैसे आजकल तो असेसमेंट के मार्क्स लगते हैं, हाँ, तो बच्चे उस पर फोकस करते हैं ताकि असेसमेंट में पूरे नंबर हमारे मिल जाए। तो हम गैलअप कर ले, अगर बीच में हमने मेन जो कोर्स है उसमें अगर हमने कम मार्क्स ले लिए तो वहां पर वो एडजस्ट हो जाए और हमारे पासिंग मार्क्स आ जाए, तो असेसमेंट पे पूरा फोकस करते हैं। तो वैसे ही ये जो प्रारब्ध का समय चल रहा है ना, अभी अंत का जो चल रहा है समय, ये एक्स्ट्रा मार्क्स का ही चल रहा है। क्योंकि शुरुआत जिन आत्माओं ने की वो तो की, लेकिन जो अंत तक समीप लेकर के जाती है ना, उन आत्माओं की भी पुरुषार्थ का बहुत महत्व होता है। तो अभी एक्स्ट्रा मार्क्स हैं हमारे पास, इसीलिए खूब उड़ती कला के अनुभवी बन, आगे बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाओ। बाप सभी बच्चों के गले में बाहों की माला डाल देते हैं। दिल बड़ी करेंगे तो साकार में पहुंचना भी सहज हो जाएगा। बस दिल बड़ी करनी है, बताओ, पुरुषार्थ और कुछ करना भी नहीं है, दिल बड़ी करनी है। दिल बड़ी करेंगे तो साकार में पहुंचना भी सहज हो जाएगा। जहां दिल है वहां धन आ ही जाता है। दिल धन को कहां न कहां से ले आता है। देखो, हमारे बोल यहाँ पर लौकिक में बोलते हैं कि दिल माड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब आप खुली दिल वाले होने चाहिए कि किसी का अगर कुछ करते हो ना तो वो खुली दिल से करो, तो वहां पर बरकत होती है। और जहां पर आप बस बचाने के चक्कर में रहते हो कि नहीं नहीं यहाँ नहीं करना, इनके लिए नहीं करना, तो वहां पर है ना आपका धन भी कम होता चला जाता है, ऐसे मानते हैं। तो बाबा भी हमें समझा रहे हैं कि बस आप सेवाओं के लिए ये मत चिंता करो कि धन कहाँ से आएगा, अपना दिल बड़ा करो। जहां दिल है वहां धन अपने आप आ जाता है। तो दिल है और धन नहीं है, यह बाप दादा नहीं मानते हैं। दिल वाले को किसी न किसी प्रकार से टचिंग होती है और पहुंच जाते हैं। मेहनत का पैसा हो, मेहनत का धन पदम गुना लाभ देता है। याद करते करते कमाते हैं ना, तो याद के खाते में जमा हो जाता है। हाँ, ये भी जैसे जो नौकरी करने वाले हैं, अगर वो याद में रहते रहते कमाएंगे तो वो धन भी निमित्त बन जाएगा याद के खाते को बढ़ाने के लिए। तो याद के खाते में जमा हो जाता है और पहुंच भी जाते हैं। अच्छा, सभी अपने अपने नाम, अपना नाम ले लीजिए, बाबा आपका नाम ले रहे हैं, सभी अपने अपने नाम विशेषता से। हाँ, मेरी क्या विशेषता है जिसके कारण बाबा मुझे प्यार करते हैं, मेरी वो विशेषता। बाहों की माला सहित याद प्यार स्वीकार करना। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू बहन जी। अभी सभी शेयर कर सकते हैं। ओम आज का शांति। ओम शांति बोलो का बहन जी। हाँ जी बोलिए। हाँ, ओम शांति। बाबा ने कहा है कि तुम्हारी किरणें मर्यादित नहीं होनी चाहिए, घर तक मर्यादित नहीं, तुम्हारे देश गांव ऐसे फैलने चाहिए किरणें बाप समान। तुम्हें बाप समान बनना है, तुम्हें बाप का राइट हैंड बनना है, बाप का मददगार बनना है। बाबा ने सब कुछ सिखाया। अभी बाबा की बारी खत्म, अभी तुम्हारी बारी है। तो तुम कैसे किरणें फैलाए, ऐसी किरणें फैले जैसे कि ज्ञान सूर्य की किरणें कहीं भी रहो तो ज्ञान सूर्य की किरणें पहुंच ही जाती। वैसा तुम्हें बनना है और ऐसी तुम्हें किरणें फैलानी है। अभी तुम्हारी बारी है। ओम शांति। जी बोलिए गीता बहन जी। ओम शांति दीदी। बाबा बोला ये अभी बेहद का बाप है, बेहद के सेवा की आवश्यकता है। उसके आगे यह दीपकों की रोशनी क्या लगेगी। अभी लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। बेहद के तरफ दृष्टि रखो, बेहद की दृष्टि बने तो सृष्टि परिवर्तन हो। सृष्टि परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य थोड़ा समय में संपन्न करना है, तो गति और विधि भी बेहद की फास्ट चाहिए। ओम शांति। जी बोलिए रीमा बहन जी। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को जैसे बाबा की आशा है कि संपन्न और संपूर्ण बने, तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं, अर्थात श्रेष्ठ संकल्प हूँ। मीन्स कि स्वमानधारी संकल्प हूँ, आत्मिक स्थिति में रह के सामने वालों को भी आत्मा देख के तब संकल्प हूँ। हमेशा स्वमानधारी, जैसे बाबा ने कहा ना कि अभी लाइट हाउस माइट हाउस बनना है, तो स्वयं को ऐसी स्थिति में रखकर संकल्प करने हैं। श्रेष्ठ बोल हूँ, मधुरता संपन्न, संतुष्टता के बोल हूँ, हैं जो प्राप्ति का एहसास दिलाएं सामने वाले को भी। और श्रेष्ठ कर्म हूँ, एक बाप दादा की याद के ही कर्म हूँ, कर्म योगी बन के कर्म करें तो वो सफल रहेंगे। जैसे बाबा ने कहा ना कि कमाई भी है ना, तो श्रेष्ठ कर्म हूँ। श्रेष्ठ संबंध संपर्क, तो संबंध एक बाप से ही सब संबंध होंगे, तभी संपर्क में आए तो वो श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं आज बाप दादा, तो हम सभी ऐसा प्रयत्न करें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी और कोई बताएगा और क्या बताया बाबा ने आज? बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। आज बाप दादा हम बच्चों से बेहद की सेवा देखना चाहते हैं और बच्चों को समझाते भी हैं। बाबा बोल रहे हैं जब बेहद की दृष्टि होगी तब सृष्टि परिवर्तन होगी। तो बाबा प्रैक्टिकल में बच्चों को स्वरूप में देखना चाहते हैं। जो हम सोचते हैं, जो करके दिखाने के लिए उमंग रखते हैं, उसको कितना कार्यों में हमें लाते हैं, उसके ऊपर हमारा अटेंशन रखना है। तब परिवर्तन होगी और संपन्नता और अनुभव होगी और संपूर्ण भी बनेंगे। तो हमारा हर संकल्प बोल कर्म के ऊपर अटेंशन, तो बाबा अटेंशन, तो हमारा हर संकल्प बोल और कर्म के ऊपर हम अटेंशन रखना है। तो बाबा कहते हैं जब श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ बोल श्रेष्ठ कर्म के ऊपर अटेंशन रहे तो श्रेष्ठ संबंध और संपर्क भी बनेगी। तो श्रेष्ठ बनाने के लिए पहले तो बड़ी दिल और साफ दिल होना चाहिए। जो हम सोचेंगे उसको करके दिखाएंगे तब स्वरूप बनेंगे। विशाल दिल बनेंगे तब बाबा से भी टचिंग मिल जाएगी। तो जितना हम उमंग उत्साह रखते उतना हम प्रैक्टिकल में करके लिए भी अटेंशन रखना है। तो बाबा कहते हैं
हर कर्म हर बोल के ऊपर हम अटेंशन रखना है। दिन भर जो भी कर्म करते हैं उसके ऊपर अटेंशन रखना है। मैं कितना, मेरा संकल्प कितना श्रेष्ठ है या व्यर्थ संकल्प है, बोल कितना भी श्रेष्ठ बोल रही हूँ, किसको मैं मधुर बोल रही हूँ, दुख दे रही हूँ, कड़वा बोल रही हूँ, तो उसके ऊपर हमेशा अटेंशन, माना खुद के ऊपर अटेंशन रखना। खुद के ऊपर अटेंशन रखेगी तो अपने में अंदर में परिवर्तन आएगी, तो विश्व परिवर्तन होएगा। तो खुद भी हम अनुभव कर पाएंगे जो हम कितना हम परिवर्तन हमारे अंदर में हो रही है। तो ऐसे अपने अपने को चेक करेंगे तो विश्व बेहद में भी परिवर्तन हो जाएगा। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि जो भी हमें समय प्रति समय इशारे मिलते हैं, उन्हें हमें स्वयं के प्रति जो है उन इशारों को स्वयं के प्रति समझ के प्रैक्टिकल में लाना है। तो बाबा के इशारे समझने के लिए हमें क्या क्या करना है, कैसा हमारा पुरुषार्थ हो, जो हम बाबा के सूक्ष्म इशारे जो हमें मिलते हैं समय प्रति समय उसे समझ सके, वे बताएगा। ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? जी बोलिए। बाबा का सूक्ष्म इशारों को समझने के लिए तो निरंतर बाबा की याद में रहना है, बाबा के तरफ बुद्धि रखना है। कोई भी परिस्थिति आए तो उस तुरंत बाबा को समर्पण करना है। बाबा से राय लेने के लिए बाबा को भी बताना है कि बाबा मुझे क्या करना है, तो बाबा के प्रति बलिहार जाना है। तो बाबा के तरफ निरंतर बुद्धि रहे तो बाबा से समय प्रति समय बाबा से भी टचिंग मिलेगी, तो उसको हम भी कैच कर पाएंगे। तो ऐसे निरंतर बाबा के याद में रहना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। बाबा कहते हैं अभी लाइट हाउस बनना है। वेद के तरफ दृष्टि रखो, वेद की दृष्टि बने तब सृष्टि परिवर्तन हो। सृष्टि परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य थोड़े समय में संपन्न करना है, तो गति और विधि भी वेद की पाठ चाहिए। आपकी वृत्ति से देश विदेश के वायुमंडल में यह एक ही आवाज गूंजे कि वेद के मालिक, विश्व के मालिक और वेद के राज्याधिकारी, वेद के सच्चे सेवादारी हमारे देवात्मा में आ गए हैं। अभी यह वेद का एक आवाज देश विदेश में गूंजे, ये बाबा चाहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज शांति बाबा ने बोलिए। कहा कि बाबा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बोलिए। हाँ, आज बाप दादा सच्चे वेदांत अमूल्य हीरो का हार हम बच्चों को बनाना चाहते हैं। एक एक ऐसा हीरा अमूल्य चमकता हुआ हो जो उसका लाइट और वाइट की चमक हद की नहीं लेकिन बेहद तक जाए। तो बाबा हमने ऐसा पुरुषार्थ चाहते हैं बच्चों से कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करके इस तरह से बन जाए कि उनके गुणों की चमक हद में ही नहीं बेहद तक भी जाए, और उसके लाइट और माइट की चमक हद में नहीं लेकिन बेहद तक जाए। बाप दादा बच्चे के हद के संकल्प, हद के बोल, हद की सेवाएं और हद के संबंध बहुत समय देखे, क्योंकि अभी बेहद का बाप हमसे क्या चाहता है कि बेहद की सेवा की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं कि बेहद की सेवा की आवश्यकता है। इसलिए बच्चों, आप अभी इन सारे जो आपके हद के संस्कार है, स्वभाव है, गुण है, इनको अभी बेहद में परिवर्तन करो और बेहद की सेवा के लिए जो आवश्यकता है उसमें आप आगे बढ़ो। तो बाबा इस तरह से हमें चाहते हैं। उसके लिए ये दीपकों की रोशनी क्या लगेगी, ये बेहद की सेवा की आवश्यकता है। उसके लिए बाबा कहते हैं कि जो छोटे जो दीपक है इसकी रोशनी तो बहुत कम लगेगी, लेकिन अभी लाइट हाउस बनना है। दीपक नहीं बनो आप छोटे छोटे एक एक जगह के दीपक की, एक घर में दीपक जल गए। अभी आपको लाइट हाउस बनना है कि आप जगह पर से ही लाइट हाउस बन जाओगे तो इसकी रोशनी बहुत दूर तक जाएगी और बेहद की सेवा हो सकेगी। बेहद की दृष्टि भी रखने के लिए बाबा कहते हैं। और
कहते हैं कि बेहद की दृष्टि होगी तो बेहद का सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। और आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब है कि हम जितना बाबा की याद में रहेंगे, और हमारा बाबा हमें मुरलियों में ही रोज अलग अलग बाबा क्या चाहता है, क्या इशारे देता है, मुरलियों पर जितना गहरा अध्ययन हमारा होगा उतना ही हम बाबा के इशारों को समझ पाएंगे। और बाबा के इशारों को समझकर उसके आधार पर हम बाबा क्या चाहता है हमसे, हमसे क्या करवाना चाहता है, वो सेवा हम कर पाएंगे। और बाबा की क्या हम अपनी ही मदद करेंगे ज्ञान योग धारणा सेवा के लिए। ओम शांति। जी, कोई और शेयर करेगा या किसी को कोई और पॉइंट शेयर करना है तो वो भी कर सकते हैं। ओम किसी शांति। को जी बोलिए। हाँ जी। तो बाबा ने बोला कि याद करते करते समय कमाते हैं तो वो धन बहुत श्रेष्ठ होता है, और उसका उसका मदद उस धन मदद करता है। और धन की सेवा के लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ा दिल चाहिए। बड़े दिल चाहिए, तो बड़े दिल से अगर कोई भी ईश्वरीय सेवा करेंगे तो धन की कभी कमी नहीं पड़ेगी। और दूसरा, जो 4 सब्जेक्ट है उसमें उड़ती कला का रेश करनी चाहिए, चाहे याद हो या दिव्य गुणों की धारणा हो या बेहद की सेवा हो या ज्ञान की सेवा हो। तो इसमें खास करके उड़ती कला का उड़ती कला की रेस करेंगे तो फिर वो उसमें संतुष्टता मिलेगी और खुश रहेंगे। ओम शांति। जी, बोलिए पूनम बहन जी। पूनम बहन जी आपका माइक ऑन हुआ था, बोल सकते हो। बाबा ने कहा दिल वालों को किसी न किसी प्रकार की टचिंग होती है और पहुंच जाते हैं। किसी को कोई अनुभव है तो वो भी शेयर कर सकते हैं इसमें कि बाबा की टचिंग हुई आपको, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बोल जी सकते हैं। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, कभी कभी हम इस अमृत वेले कहो या ऐसा बाबा की याद में रहते हैं तो बाबा की टचिंग में टचिंग मिलती है कि कोई अचानक जो हमारे बुद्धि में कोई भी वीआईपी कहो या कोई बाहर की दुनिया की आत्मा कहो, वो कभी ध्यान में नहीं आती, लेकिन अचानक वो उस समय अमृत वेले बाबा उस आत्मा को सामने इमर्ज करता है और कहते हैं कि बाबा इस आत्मा की सेवा करो। तो जब हम उनकी सेवा कर जाता है या उसमें लगे जाते हैं तो फिर वो
हमको उसमें माना सफलता मिलती है। तो बाबा वैसे टच करते हैं कोई आत्मा को, इनको संदेश दो, इनको ये करो, तो फिर वो अचानक उस आत्मा को हम संपर्क करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तो फिर वो भले उसका रिजल्ट इमीडिएटली नहीं होता, लेकिन वो दूरगामी उसका सेवा में उसका हमको मदद मिलती है। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करना चाहता है? पोल लॉन्च किया है, उसका सभी रिप्लाई करें। सावित्री बहन जी, आपको बोलना है कुछ? हाँ जी, जो आपने दिल वाला जो मतलब टचिंग की बात की है, तो मैं सोचती हूँ जो आत्माएँ दिल से ईश्वर से जुड़ते हैं और वो अपने आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से जैसे परमात्मा से जुड़ जाते हैं और वह शक्ति उन तक पहुँच जाती है, मतलब परमात्मा तक। परमात्मा से टचिंग होकर वो उस आत्मा तक पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर जो ज्ञान और परमात्मा शिव द्वारा जो हमें दिया जाता है, तो जो हम ये अव्यक्त मुरली, तो अव्यक्त मुरली हम तभी टचिंग में ले सकते हैं जब हमारी भी अव्यक्त स्थिति होगी। तो यहाँ पर अव्यक्त स्थिति बनने के लिए संपन्न और असंपूर्ण जो आज मुरली का हेडिंग है वो बनना है। तो अव्यक्त स्थिति के लिए बाबा ने जैसे आपने पूछा कि दिल वालों को टचिंग होती है, इसका अर्थ है मतलब कि वह आत्माएं जो दिल से आध्यात्मिक रूप से जैसे अव्यक्त स्थिति में अगर हम अभी मुरली सुनने और ईश्वर ज्ञान और प्रेम को ग्रहण करते हैं, उसके ज्ञान और उसके प्रेम की जब हम भासना लेते हैं, तो उस उन्हें मतलब परमात्मा कार्य का अनुभव होता है। तो इन महावाक्यों से क्या होता है, जो दिल से जुड़ते हैं वो अपनी शक्ति और ऊर्जा के माध्यम से परमात्मा तक वो शक्ति, वो ऊर्जा मतलब वो हमारी टचिंग पहुंच जाती है। तो बाबा ने मुरली में यही बोलने का अर्थ है कि ये जो अव्यक्त मुरली है, इस मुरली में भी हमारी स्थिति भी देह अभिमानी होनी चाहिए। अगर अगर आत्मा की स्थिति देह में समझकर हम ये मुरली समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये मुरली हमें टचिंग नहीं देगी। क्योंकि बाबा भी जब साकार बाबा भी जब अव्यक्त हुए थे, अव्यक्त के बाद ही ये अव्यक्त होने के बाद ही जब संपन्न और संपूर्ण बनने, उसके बाद ये अव्यक्त वाणियां चली थी। तो ये स्थिति भी हमें अभिमानी बन करके सुननी है, तभी हम बेहद की सेवा या बेहद में निकल सकते हैं। और बेहद जैसे बाबा ने बेहद देश विदेश वायुमंडल में एक ही आवाज गूंजे, बेहद के मालिक, बेशक के मालिक, बेहद के राज्य अधिकारी, बेहद के सच्चे सेवादार हमारे देव आत्मा आ गए हैं। तो वो स्थिति मुझे अभी मतलब संपूर्णता और समाप्ति की अनुभव कराएगी। ओम शांति। जी, सभी इस चीज को नोट करें कि कैसे हम बाबा के जो इशारे हैं या जो टचिंग हम बाबा की है, वो कैसे कैच करें, हमारी दिल कितनी साफ हो, है ना? दिल में बाबा के लिए जो सच्चा स्नेह है, निस्वार्थ, ना कोई ऐसी चाहना के कारण हमारा कोई हमारी स्पेशल याद ना हो, वो अपने आप दिल से निकले। जैसे कल भी बाबा ने कहा व्यर्थ ना हो, या कोई और आत्मा दिल में अगर होगा, उसका कोई भी अवगुण या कुछ और विशेषता के प्रति लगाव विशेष अगर ऐसा होगा, तो उस दिल में बाबा कैसे होगा? तो बाबा के प्रति ही हमारा जो है हर संकल्प, हर कार्य जो है बाबा की याद में हो। उसको बोलते हैं ना, एक बल एक भरोसा। और एक शिव बाबा दूसरा ना कोई।
सारा संबंध बाबा से हो, पूरा समर्पण बाबा के प्रति हो, तो हम ज़रूर बाबा के इशारों को कैच कर पाएँगे। तो अभी समय हुआ है। दीदी लास्ट में जैसे आज अव्यक्त इशारों में बाबा ने बताया ना, भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस, कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी तो भावना में भी नहीं है, ज्ञान के हिसाब से और स्नेह और योग के बैलेंस द्वारा ही हम कल्याण कर सकते हैं और बेहद विश्व कल्याण। देखो अव्यक्त इशारा में पूरा इशारा बाबा जी, अव्यक्त वाणियों का जो देते हैं, टचिंग जी, हमें जी, हो जाए और थोड़ा सा स्थिति, हाँ स्थिति हमें बनानी पड़ती है। ओम शांति। जी। तो अभी समय भी हुआ है। संपूर्ण बहन जी, अब हम सबको होमवर्क देंगे और योग भी कराएँगे। ओम शांति। तो आज हम सामान लेके चलेंगे पूरे दिन कि मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। और एक सुंदर सी प्रैक्टिस करते हैं, 2 मिनट के लिए ही सही। आप सभी बिल्कुल स्टेबल होके बैठ जाएं। एक सुंदर सी विजुअलाइजेशन करते हैं, क्योंकि जैसा हम विजुअलाइजेशन करते हैं वैसा ही स्वरूप बनना, अ, उस स्वरूप को फील करना बहुत इजी हो जाता है। तो एक डीप विजुअलाइजेशन करते हैं। आप बिल्कुल स्टेबल हो जाए, आंखें बंद कर लीजिए, बिल्कुल स्टेबल, और आंखें बंद कीजिए और बिल्कुल रिलैक्स होकर देखिए कि बाप दादा एकदम सामने है। एकदम क्लियर विजन देखिए, जैसे 2D से 3D पहुंच जाए, 3D से 4D, मतलब उस सीन को, कलर को विजुअलाइज करते हुए रिफाइन करते जाए कि बिल्कुल क्लियर बाबा मेरे सामने खड़े हैं। और धीरे से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया है और कह रहे हैं, बच्चे समय समाप्ति पर है, आओ जाते जाते बाबा आपको आपके हायर शेल्फ से मिलाते हैं, आपके संपूर्ण स्वरूप से आज आपको मिलाते हैं। और आप धीरे धीरे पापा के साथ उठ चले, इस देह से निकलकर धीरे धीरे, एक लाइट की सीढ़ी है, उस लाइट की सीढ़ी पर पांव रखते रखते पापा के साथ हाथों में हाथ डालते डालते पहुंच जाते हैं सूक्ष्म वतन में, जहाँ दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। और इस प्रकाश के आंगन से निकलकर थोड़ा सा आगे जाकर एक सुंदर सा दरवाजा है। देखो, बड़े गौर से देखो, चमकता हुआ एक दरवाजा है। इस दरवाजे को टच कीजिए और टच करते ही ये दरवाजा खुलता है और तेज दिव्य रोशनी आप पर आ रही है। अब बाबा बाहर ही रुक जाते हैं और केवल आपको अंदर भेज रहे हैं। बच्चे जाओ, अपने संपूर्ण स्वरूप से मिलो। और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ते जाते हैं और मैं देख रही हूँ
सामने बहुत तेज दिव्य चमक की आभा लिए मेरा हायर शेल्फ मेरे सामने है। गौर से देखें, फील करें इसको, कितना सुंदर, कितना लाइट, कितनी चमक, कितना तेज प्रकाश, कितना हल्कापन मुस्कुराता हुआ मेरा ये हायर शेल्फ। अब अपने आप को देखें, कौन सी वो एक बात है जिसकी वजह से मेरी लाइट फीकी है और हायर शेल्फ की लाइट बहुत तेज है। बस एक बात देखें, बहुत तेज। अब जो भी कमी अनुभव हो रही है, उसके लिए बाहर चले इस कमरे से और दरवाजे पर खड़े बाबा को कहें, बाबा, एक ये कमी है जिसके कारण मेरी संपूर्णता में समय है, और वो कमी बाबा खत्म कर रहे हैं। देखते देखते वो हायर शेल्फ कमरे से बाहर निकलकर आप में समा जाता है। आप अब अपने संपूर्ण संपन्न स्वरूप में हैं और बाबा आपको इसी संपन्न स्वरूप में वापस भेज रहे हैं। जाओ बच्चे, अब यही स्वरूप सेवा करेगा। और धीरे धीरे मैं वापस अपने साकार शरीर में आ जाती हूँ। आंखें खोले, देखें तेज लाइट पूरे विश्व तक जा रही है। सारा विश्व बेहद की भावना से, बेहद के प्रकाश से भर गया है। यही मेरा संपन्न स्वरूप है जो हर आत्मा को तृप्त कर रहा है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संपन्न बहन जी, सभी को सभी को ओम धन्यवाद। शांति। गुड मॉर्निंग बाबा का। ओम शांति, ओम ओम शांति। शुक्रिया थैंक यू बाबा, बाबा। शुक्रिया। ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति।